एक सवाल और पूछ रहा हूँ सर, F2 कैसे लेट ज्वाइन किया? F2 कैसे? अरे F2 जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसके आगे है वो F2 है, उसके पीछे है वो F1 है। एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ ताकि आपको भी डायरेक्ट हो जाए। इतने टाइम कहाँ होगा एग्जाम पे? बच्चे कह रहे हैं क्यों? अरे निकालना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ एग्जाम में कैसा सवाल आएगा। कोई बात नहीं, हम एग्जाम का सवाल कर लेते हैं। एग्जाम में कैसा पूछेगा? देखो यहाँ तो हमारा काम है। एग्जाम में अगर पूछेगा तो कैसा पूछेगा? एग्जाम फाइंड मोड। अगर आप नहीं सीखेंगे तो कुछ नहीं आएगा, ऐसे ही आपकी जिंदगी चलती रहेगी। एग्जाम में कैसा पूछेगा वो देख लो। ठीक है, आप एक ऐसा चित्र बनाओ जहाँ पे लिखो स्कोर और यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ स्टूडेंट। मैं एक छोटा सा सवाल बनाता हूँ आपके लिए, छोटा सा, जैसा पेपर में पूछा जाएगा। एक कॉलम बना लो ऐसे, स्कोर और नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, मान लेते हैं 20 से 30 है। 20 से 30 का जो स्कोर है वो 4 है। 30 से 40 का जो स्कोर 28 लोगों का है। 40 से 50 42 लोगों का स्कोर है। 50 से 60 20 लोगों का है। 60 से 70 इतना सरल सवाल तो पूछा जाएगा तो निकाल लेंगे पेपर में। इतना सरल सवाल कर लीजिए। ये सवाल का मोड बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपको आ गया। FM कह सकता हूँ, F1 कह सकता हूँ, F2 कह सकता हूँ। 40 लोअर लिमिट है L, H 10 है। तो अभी मोड मैंने क्या बताया था कि मोड बराबर होगा L, L यानी कि 40 प्लस H कितना है 10, FM कितना है 42 माइनस F1 28 बटे 2 गुणा 42 84 माइनस 28 माइनस 20। ये यार सब बच्चों का 40 प्लस 10 गुणा 42 में से 28 गए 14 बटे 84 में से 48 जाएंगे, कितना बचेगा 36। तो हम कह सकते हैं कि 40 प्लस 70 बटे 18 यानी कि 35 बटे 9, ऑलमोस्ट 3.9 आ जाएगा। तो 43.9 उत्तर आ रहा है। क्या किसी बच्चे का आ रहा था 43.9? क्या किसी बच्चे का 43.9 आ रहा था या 43.88 कह सकते हैं? वही अप्रॉक्सीमेटली 43.88। अगर मीन और मॉड, मीडियन या मॉड दोनों में से कुछ पूछा जाएगा तो कर पाएंगे कि नहीं भाई? मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहता, मैं और 2 क्लासेस पे लेना चाहता हूँ या 1 क्लास और लेना चाहता हूँ लंबी, बट अभी आज का बेसिक समझ में आया नहीं, वो मुझे बता दीजिए। कोई फॉर्मूला पढ़ा था क्या जहाँ पे मॉड मीन दे दिया हो और हमें मीडियन पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? मीडियन पूछ रहा है। करेक्ट भी कराया मैंने, मीडियन पूछ रहा है। मीडियन उनका मतलब नहीं, माध्य का। हिंदी बहुत गंदी होगी बट ठीक है, मैनेज कर लेंगे। अब देखिए मॉड और मीडियन, कल मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि भाई मॉड बराबर होता है, मॉड बराबर होता है, आप भूल गए होगे रात रात में, ऐसा होता है, आप उसकी बातें 10th क्लास की अब तक नहीं भूले। 3 मीडियन बराबर 2 मीन, ऐसा कुछ पढ़ाया था मैंने आपको? क्या ऐसा कुछ पढ़ाया था मैंने आपको? याद करो, पढ़ाया था। स्टार्टिंग के आधा घंटे में अभी कल वाली चीज़ों पर फोकस करेंगे, कुछ थॉटिकल चीज़ें देखेंगे। अब मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने इसका मॉड दे रखा है मुझे 18 बराबर 3 मीडियन पूछ रहा है मेरे से, 3m लिख लेता हूँ, माइनस 2 गुणा मीन कितना है 24। यही है भाई। तो मैंने देखा कि 3m कितना आ गया, 24 दूनी 48 और 18 66, m कितना आ रहा है 22। ये होता है। ऐसा सवाल पेपर में पूछे जाने की उम्मीद है। अगर ऐसा सवाल पेपर में आता है तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे, कर पाएंगे दोस्त? ऐसा सवाल अगर पेपर में आता है तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे, कर पाएंगे दोस्त? बता दीजिए मुझे, बोल दीजिए। अब आपसे एक ये सवाल पूछ रहा है, ये कह रहा है कि द वैल्यू मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इज 20 एंड द विड्थ ऑफ द क्लास इज 5, फाइंड द लोअर अपर क्लास। पूछ रहा है आपसे क्या होगी लोअर अपर क्लास। देखिए हम जानते हैं कि लोअर अपर क्लास, हम सबको अच्छी तरीके से पता है कि विड्थ जो होती है वो लोअर अपर क्लास 5 का गैप। देखिए यहाँ पे तो 5 का गैप है नहीं, 6 का है और यहाँ पे 4 का, ये नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन अगर मैं इसमें मिड वैल्यू देखता हूँ, मिड वैल्यू क्लास की, तो इसमें कितनी आ रही है 17 और 22, 17 प्लस 22 बटा 2, क्या 20 आएगी? नहीं 20 नहीं आएगी। इसमें 20 आएगी, 22 और 18 40 बटे 2, हाँ जी इसमें 20 आ रही है मिड वैल्यू। देखिए जो मिड वैल्यू होती है, जैसे कोई क्लास x से y तक है तो मिड वैल्यू जो होती है, मिड वैल्यू वो होती है x प्लस वाई बाई 2। और जो विड्थ या रेंज जिसको हम कहते हैं, विड्थ या रेंज जिसको हम कहते हैं, वो होती है x माइनस। ठीक है दोस्त, क्लियर है बात? प्लीज मेक द चैट्स प्राइवेट। आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आरआरबी 2019 में सवाल आया था, ये कह रहा है कि इफ, ये सवाल क्या है कि यदि आंकड़ों का आलेखीय निरूपण ऐसा है कि इसमें आसन्न आयत होते हैं, बड़ा कमाल का है। इफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, इफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बताइए क्या उत्तर होगा, इसको पढ़ के बताइए। इफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा इज सच दैट कंसिस्ट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। ये एक वीडियो मैंने आज आपको डाला भी है, उसमें भी मैं इस चीज को समझाऊंगा। ठीक है, उसमें भी मैं आपको समझाऊंगा, वो एक वीडियो जरूर देखिएगा, 15 से 20 मिनट का वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्का 2-3 सवाल उस आधा घंटे के वीडियो से फंसेंगे अगर उस टॉपिक से सवाल आया, और पूरी उम्मीद है। तो आप में से कितने लोग जानते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि हम रेक्टेंगल बना रहे हैं, यानी हिंदी में आयत चित्र, इसको हिंदी में कहते हैं आयत चित्र। और जब हिंदी में आयत चित्र कहते हैं तो इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम। जब मैंने पीसीएस का पेपर दिया था 2012 में, क्लियर किया था पहले अटेम्प्ट में, जबकि कुछ नहीं आता था उसके बावजूद भी, तो उसमें ये सवाल आया था यूपी पीसीएस 2012 में। ये कह रहा था सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम। देखिए सवाल का उत्तर होगा मीडियन, क्योंकि देखिए मीडियन ही क्या होता है कि जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, जब किसी भी चीज को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, मिनिमम से हम शुरुआत करते हैं, है नहीं? जबकि मॉड में क्या होता है, मॉड की अगर मैं बात करूं, जो टर्म मैक्सिमम बार आती है, जो मैक्सिमम टाइम्स आती है, तो जो मिनिमम वाली बात है वो किसमें होती है? मीडियन। क्योंकि मीडियन निकालने के लिए हम शुरुआत किससे करते हैं? मिनिमम से। असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं चीजों को, तो इसको इस तरीके से याद रखेंगे कि द सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन इज मिनिमम कब? जब वो मीडियन से ली जाती है। ठीक है, याद रखना है, याद रखने के लिए शुरू कर रहा हूं सब चीजें। 10 3 तेरे रात भी, देखिए ये क्या है मैं आपको बता रहा हूं, 10 3 बार आया है तो सम कितना होगा? मैं सम की बात कर रहा हूं, सम मतलब fi और xi। तो सम कितना होगा? 10 अगर 3 बार आया तो इसका सम 30, 15 गुणा 10 150 प्लस 20p प्लस 25 7 175 35 पंजे 175। ठीक है, ये सम हो गया। अगर मैं सम को टोटल नंबर से भाग कर दूं, टोटल नंबर कितने हैं? 10 3 बार आया तो 10 3 13, बिल्कुल ऐसे चलो जैसे आप एवरेज पढ़ रहे हो, टेंशन नहीं लेनी। 7 5 12 10 22 और 3 25 प्लस p। ठीक है, अब ये हमने ओवरऑल एवरेज निकाल दिया। ओवरऑल एवरेज का मतलब बेसिकली हमने ये मीन निकाल दिया। जब हमने भाग लगा दिया तो हमने मीन निकाल दिया। कितना आया? 175 175 कितना होगा? 350, और 150 कितना होगा? 530। तो 530 प्लस 20p बटे 25 प्लस p बराबर कितना दिया है? 20.6। मैं तो कहता हूँ गुणा कर लेता हूँ, 530 प्लस 20p बराबर 25 से गुणा करूंगा तो 500 और 25 के 150 15, 515 प्लस 20.6p। तो कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि 0.6p की वैल्यू कितनी आ रही है?
0.6 पी की वैल्यू 15, तो पी कितना आ गया जी 25। क्या यही आ रहा था सबका उत्तर? 25 आ रहा था पी सबका। आनंद शर्मा तक का उत्तर वही आ रहा है। मुझे आनंद की यही चीज बहुत अच्छी लगती है कि आनंद जैसे लड़के आज देश का, एक तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हो, तो सारा खेल तो यहीं से खराब हो गया कि आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। आप असेंडिंग में लिखते और हटाते तो फर्क नहीं पड़ता मीडियन पे, लेकिन अभी तो मीडियन पे पड़ेगा, और मीडियन पे पड़ेगा तो मॉड पे भी पड़ेगा, मीन पे भी पड़ेगा, तो सब पे पड़ेगा। मीन मीडियन मॉड सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, मीन मीडियन मॉड सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो जब कभी ऐसा होता है, यूपी टेट 2017 में सवाल आया कि जब भी कभी ऐसा होता है कि अगर हम डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के पहला और आखिरी रिमूव कर देते हैं तो सब कुछ बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ एक सवाल याद करने वाले हैं छोटे छोटे, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस याद रख लो। द मोड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिटरमाइंड, द मोड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय ग्रेटर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हिस्टोग्राम, या फिर लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या आप चाहते हो? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हिस्टोग्राम, या फिर लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मैं ये कह रहा हूं, सुनो, तो हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं 0 से 10 तक की रेंज में, ये जैसे यहाँ पे मिडिल टर्म है और यहाँ पे मैक्सिमम है, तो जो रेंज वाला है ये हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो ऐसे चलता है, ऐसे यहाँ पे रेंज का सिस्टम नहीं होता, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो आंसर है ही नहीं, हिस्टोग्राम आंसर है। द मोड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, इस रेंज में 12 बच्चे हैं, इस रेंज में 20 से 30 में 5 बच्चे हैं, तो ये सब किससे होता है? हिस्टोग्राम से होता है। ठीक है, तो सब कुछ ओके है। वितरण का तरीका किससे निर्धारित होता है? हिस्टोग्राम से निर्धारित होता है। मैं आपको बता देता हूँ, मीन मॉड मीडियन पे जितनी भी चीजें वो दो ही हैं, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या हिस्टोग्राम, जिसमें मैक्सिमम चीजें हिस्टोग्राम से निर्धारित होती है। ये देख लो, रेंज ऑफ द डेटा पूछ रहा है, रेंज ऑफ द डेटा कैसे निकलेगा? रेंज ऑफ द डेटा बताओ, जल्दी बताओ उत्तर, जल्दी बोलो यार, डांट भी नहीं पाता हूँ सही से। देखो रेंज अभी क्या बताई थी? मैक्सिमम यानी कि 15 माइनस मिनिमम यानी कि 1 बराबर 14। 15 माइनस 1, क्योंकि 1 मिनिमम है, ये रहा 1 मिनिमम है, 15 मैक्सिमम है, 15 माइनस 1 ये उत्तर है, 15 माइनस 1 14 उत्तर है। बोलो भाई अगर डाउट है तो। सब कुछ पढ़ाया है, सब कुछ पढ़ाया है, हर एक चीज बता रहा हूँ कि अब सवाल कैसे आएंगे। ये कह रहा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज कॉल्ड, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बताओ? देखिए एक बात बताइए खुद मुझे कि अगर आपके पास बहुत सारे नंबर हैं, मान लेते हैं कि n1 नंबर है जिनका मीन x1 है, n2 नंबर है जिनका मीन x2 है, तो ओवरऑल मीन कैसे निकलेगा बताओ? n1 x1 प्लस n2 x2 कंबाइंड मीन फॉर्मूला, और n1 प्लस n2 जितनी संख्या है मीन निकल आएगा। सीज द करेक्ट आंसर। इंस्पेक्टर कान्हा, ये सवाल आपको डायरेक्ट मिल सकते हैं पेपर में, किसी ना किसी एग्जाम में आए, और एसएससी पहली बार अगर पूछ रहा है तो कुछ ना कुछ कॉपीड ही पूछेगा, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगला सवाल देखिए, द अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डेटा, ये थोड़ा मुश्किल होता है, वो नॉर्मल था, अगर ग्रुप डेटा का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बताओ? ग्रुप डेटा कैसे सिखाया था मैंने, निकालना याद करो। ग्रुप डेटा के लिए अरिथमेटिक मीन कैसे बताया था? a प्लस, याद है, सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi इंटू h, याद रख लो। a प्लस ऐसे निकाला था ना कि बीच वाले को मान लिया था और उसके अलावा कितना डेविएशन है वो निकाल के उत्तर निकाल दिया। तो याद रखेंगे ग्रुप डेटा के लिए कैसे निकलता है, सीटेट में पूछा गया ये सवाल। इसके बाद ये कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड मीन ऑफ द गिवन डेटा इज 12, देन द डिफरेंस बिटवीन द मॉड एंड मीडियन बताना है, क्या होगा? मॉड एंड मीडियन बताना है, मीडियन माइनस मीन 12 है। लेकिन मैंने एक चीज बताई थी आपको कि मॉड बराबर होता है, मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही बताया था मैंने। अब अगर मैं यहाँ से एक मीडियन को इधर ले जाऊँ, यानी मॉड माइनस मीडियन कर लूँ, तो आप कहेंगे कि ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस मीन बचेगा, कॉमन लेके बचेगा। अब आपको सवाल में मीडियन और मीन का अंतर 12 दे रखा है, ये 12 दे रखा है, और आपसे मॉड मीडियन का पूछ रहा है, तो 24 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले का सही उपयोग कर पाएंगे? याद रहेगा ये फॉर्मूला? भूलेंगे तो नहीं? इस फॉर्मूले को भूलेंगे तो नहीं? याद रख पाएंगे दोस्त? इस फॉर्मूले को याद रख पाएंगे? भूलेंगे तो नहीं? देखो भाई, मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे टोटल लर्नर कितने हैं? 4 5 और 4 9 और 4 9 और 10 19 और 5 24 है टोटल, n बराबर 24। इवन है भाई, इवन है। तो हमने मीडियन क्या पढ़ी थी? मीडियन हमने क्या पढ़ी थी? मीडियन अगर निकालनी है इवन वाले केस में n बाई 2 टर्म, याद करो, n बाई 2 प्लस टर्म बाई 2, यही पढ़ी थी दोस्त, यही पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी? ठीक है, अब n बाई 2 टर्म्स कितनी होगी? 12th टर्म प्लस 13th टर्म बटे 2। अच्छा आप मुझे बताओ कि 4 और 5 टर्म तो यहाँ तक हो गई, 4 और 5 कितनी हो गई? यहाँ तक 9 टर्म हो गई। 9 के बाद 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं, 12वीं 13वीं इसी में पड़ेगी, और इसकी कितनी है? 1 14, यानी 12 में भी 14 है और 13 में भी 14 है बटे 2, तो 14 ही उत्तर आ जाएगा। मैं बहुत कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा आपको, कंसेप्ट क्लियर करके, ताकि आप एवरेज से रिलेट कर पाए मीडियन मीन इन सबको। बोलो आप, पता क्या होता अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि 5 4 9 और 4 कितना होता है भाई? 13 टर्म तक यहाँ पे, अगर मैं 13 14 आ जाता तो फिर 13 भी तो ये आती और 14 भी यहाँ पे पड़ती 15, उस केस में 14 प्लस 15 बटा 2 होता। ऐसा नहीं है एक ही में पढ़ेंगे, अलग अलग में भी पढ़ सकते हैं। इसी को कुछ लोग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते रहेंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 9 9 4 फिर 13 13 और 6 19 19 और 5 24। बात वही 13 मतलब 9 के बाद 13 10 11 12 13 इसी में, तो 14 है इसकी एज। अभी आया समझ? नहीं आया? एक बच्चे को इंद्रजीत को वीडियो क्यों नहीं मिल रहा है? बोलो भाई, मुझे तो बताओ आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा यार? कैसे होगा सब? परसों मेंस का बदतमीज पेपर है ना। एक बार प्लीज फिर से, अरे मैं ये कह रहा हूँ टोटल कितनी है टर्म्स? टोटल 24 लर्नर है, n बराबर 24 इवन है, तो मीडियन कैसे निकले? कल फॉर्मूला बताया था, n बाई टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1 टर्म। ये ऐसे है, पहला देखो 4 बच्चे तक 12 12 है, आप समझते नहीं, 12 12 12 4 बच्चे तक, फिर उसके बाद 5 बच्चे 13 13 13 13 13 9 बच्चे हो गए टोटल, फिर 10वां 14 है, 11वां 14 है, 12वां 14 है, 13वां 14 है, 4 बच्चे 14 14 के, ये 12th है और ये 30। तो हमने तो यही कहा था ना कि हम इस सीक्वेंस में लिख देते हैं और उसके बाद क्या करेंगे? इन दोनों टर्म्स का एवरेज निकाल देंगे, बस निकाल दिया, वही तो, और कुछ नया थोड़ी है। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही जी आनंद? अभी आया समझ? ब्रजेश का 2 को है, जिन बच्चों का भी 2 को है वो मुझे एकदम पर्सनल नंबर पे तुरंत पेपर में आए हुए सवाल भेजेंगे, तुरंत बताएंगे कि उनका पेपर कैसा हुआ और सवाल कैसे। नंबर दे दो, लिख दो इस बात को, किस नंबर को नोट कर लो। अगर कोई बच्चा पेपर में एक सवाल याद रख पाया तो उसको उचित नाम दो, ताकि ये रहता है उससे कि देखो उसकी याददाश्त कितनी तगड़ी है, याददाश्त से भी वो अर्न कर सकता है पैसे, ये बड़ी बात है। मतलब जब इन्होंने ये दे दिया
मीन तो देखिए x का ही निकलता है, संख्याओं का तो निकलेगा नहीं। अगर हमें y का पूछा है और y x माइनस 4/m है और x का मीन m है, तो बस m रख देंगे x की जगह, m माइनस 4/4। कोई सवाल में सवाल है, एकदम लल्लू सवाल है। x का वेरिएबल x का मीन m दे दिया और फिर x माइनस 4/5 का मीन पूछ रहा है, तो x का ही निकलेगा, 4/5 का तो एज इट इज रहेगा। 4/5 में तो करना ही नहीं है कुछ। अगला सवाल ये देख लो भाई, ये देख लो, ये मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। ये कह रहा है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मॉड इज m, द वैल्यू ऑफ मॉड इज m, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कि m कहां से कहां तक होगा। क्या अप्रोच इस सवाल को करने की हमारी रहेगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं।